हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हमारा वीडियो नंबर 5 है, करंट अफेयर्स के लिए पार्ट 5 है। इससे पहले करंट अफेयर्स की स्पेशल 4 वीडियो आ चुकी हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन की भी 10 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। 40 नंबर की तैयारी आप अपनी पक्की कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जानते हैं आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2023 में राज्य के अंडर 11 गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली शतरंज खिलाड़ी मोहिनी बिहार के किस जिले से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम है मोहिनी। इन्होंने अंडर 11 में राज्य के गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती है। तो ये छपरा जिले से हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती 4.5 अंक हासिल करके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चरण 4 के तहत बिहार के किन मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। तो चरण 4 के तहत जो मेडिकल कॉलेज अपग्रेड हो रहे हैं बिहार के, वो हैं पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल। इन दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसका चरण 4 है। इनमें इन दोनों अस्पतालों का नाम है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल। इनको लिए जो राशि आवंटित की गई है उसमें से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए 29.24 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इसको अपग्रेड करने के लिए। और जो भागलपुर का है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, इसके लिए राशि आवंटित की गई है या बजट रखा गया है 30 करोड़ रुपए। तो ये आपको ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित, मतलब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा। तो ये हुआ है आयोजन बिहार के जो पटना में। आपको ध्यान रखना है, पटना में ये आयोजन किया गया है जून मंथ में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है, सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन जून 2023 में पटना के मनेर शरीफ में किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सूफी महोत्सव 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो पटना के मनेर शरीफ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब ये बिहार के हैं और वर्तमान में रॉ के चीफ हैं ये। तो ये क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के वैसे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम कमाए हैं। तो वर्तमान में जैसे कि आपको पता है, अगर आप करंट अफेयर्स रिवीजन वाली वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को कराया है। तो रवि सिन्हा है वर्तमान में रॉ चीफ। तो ये बिहार से हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 59 वर्षीय हैं। इन्हें ऑपरेशन मैन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऑपरेशन मैन के नाम से किसे जाना जाता है, तो रवि सिन्हा जी को जाना जाता है। ध्यान रखना है आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ये इनके जो उपाधियां मिल जाती हैं, इनके ये फेमस हो जाते हैं, तो ये भी बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना है। जून 2023 में बिहार के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने कार्गो परिवहन शुरू किया है। तो ये कार्गो परिवहन पटना हवाई अड्डे के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाए कार्गो परिवहन किस हवाई अड्डे द्वारा शुरू किया गया, तो ये पटना हवाई अड्डे के द्वारा शुरू किया गया है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सभी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। इनसे भी अगर क्वेश्चन बनता है तो डिटेल में हार्ड क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं से बनाएगा, ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनेगा। तो ये आपको मालूम है बिहार में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनने की बात चल रही है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है। इसकी नींव भी रखी गई 20 जून 2023 को, ये भी ध्यान रखना है। ये सभी पॉइंट इसी से जुड़े हुए हैं। कितना भी डिटेल में ये क्वेश्चन पूछ ले, आप बड़े आराम से ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। यह मंदिर कंबोडिया में 12वीं शताब्दी के अंकोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा मंदिर बन रहा है। कितना ऊंचा मंदिर बन रहा है आप सोच सकते हैं। इसमें जो है 12 गुम्बद हैं, जिसमें सबसे ऊंचा गुम्बद की जो ऊंचाई होगी 270 फीट होगी। तो क्वेश्चन बनेंगे आपसे आगे के एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड, जैसे कि 2024 या 25 में एग्जाम हो तो ये इस एग्जाम मतलब इस क्वेश्चन से, ये रामायण मंदिर वाले से क्वेश्चन बनते रहेंगे डिटेल में। कठिन क्वेश्चन बनते रहेंगे आपके बड़े बड़े बीपीएससी के एग्जाम में भी आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे, बिहार पीसीएस। अब पूछ ले के ये मंदिर जो बन रहा है इसमें कितने गुम्बद हैं, तो ये 12 गुम्बद हैं। सबसे ऊंचे गुम्बद की ऊंचाई तो ये 270 फीट है। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। इसमें 12 गर्भगृह होंगे। ये मंदिर में 33 फीट ऊंचा, 200
ट्रनबजनी काले ग्रेनाइट से एक शिवलिंग भी बनाया जाएगा जो चेन्नई के पास महाबलीपुरम से मंगाया जा रहा है। ये सब आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 22 जून 2023 को 2 दिवसीय G20 श्रमिक सहभागिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? जैसा कि आपको पता है 2023 में होस्ट कंट्री थी अपना देश इंडिया G20 को होस्ट किया, पहली बार होस्ट किया G20 को। तो इसमें बिहार में जो हुआ वो G20 श्रमिक सहभागिता शिखर सम्मेलन हुआ G20 का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा जाए G20 का श्रमिक सहभागिता शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये 2 दिवसीय सम्मेलन था, ये बिहार में हुआ। इसमें क्या हुआ, यह मेगा इवेंट था, राज्य की कला और संस्कृति विभाग नोडल एजेंसी ने किया इसको। G20 सदस्य देशों के लगभग 180 प्रतिनिधि इसमें आए। 2 दिवसीय मेगा आयोजन के दौरान ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और G20 देशों के अधिकारी कृषि, ऊर्जा, रोजगार, पर्यावरण संबंध क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग इसमें आए, ध्यान रखना है। लुप्तप्राय भारतीय स्किमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया था? ये एक जीव है स्किमर्स, ये लुप्त हो चुका है, मतलब कि ये बहुत ही कम बचा होगा। तो ये इसका प्रजनन स्थल कहाँ पर खोजा गया था? तो ये विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में खोजा गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने मेंशन भी किया है, बिहार वन विभाग ने भागलपुर जिले के विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में लुप्तप्राय भारतीय स्किमर्स के पहले प्रजनन स्थल की खोज की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखना है। बिहार में मनरेगा योजना की रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो जिला शीर्ष पे रहा है वो रहा है जमुई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार में मनरेगा योजना जो है इसकी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस जिले ने हासिल किया है? तो जमुई जिले ने हासिल किया है, जमुई जिले ने, ध्यान रखना है। बिहार ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित बिहार विकास विभाग सोसाइटी द्वारा मनरेगा में मार्च माह में प्रदर्शन को लेकर रैंकिंग जारी की गई थी। ये रैंकिंग मार्च महीने में आई है और ग्रामीण विकास विभाग सोसाइटी की रैंकिंग में जमुई जिले ने बाजी मारी है। 13 भागों के आधार पर इसकी रैंकिंग तैयार की गई थी। क्वेश्चन पूछा जाए मनरेगा योजना की कितने भागों के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई, तो ये 13 भागों के आधार पर। बिहार में जाति जनगणना का उद्देश्य क्या है या क्या रहा, क्या था, इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जातिगत जनगणना बिहार में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बिहार में जातियों की संख्या निर्धारित करने के लिए, ये भी ठीक है। बिहार में जातियों की आर्थिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए, ये भी सही है। विभिन्न योजनाओं के उचित कार्यान्वयन को मदद करने के लिए, ये भी सही है। तो इसमें से एक और दो तीन उपरोक्त में एक से अधिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये जातिगत जनगणना विशेष चर्चा में रही है पूरे देश में ही बिहार की, तो इससे क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो ये सभी पॉइंट थे जो कि दिए गए थे कि हम जनगणना क्यों करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, तो ये थे पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में डिब्रूगढ़ असम के लिए दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास शुभारंभ किया? ये क्वेश्चन तो मैंने रिवीजन वाले में भी कराया है, कई बार आपको ये क्वेश्चन बताया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 डे का रिवीजन होता है आपका, 30 क्वेश्चन होते हैं 5 दिन के सबसे महत्वपूर्ण। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हो प्लीज़ देखा कीजिए, हर एग्जाम के लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन उसमें भी रखा था, डिटेल में मैंने बताया था। ये 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सबसे लंबे क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई थी यहाँ से। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया था। 23 मई 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार की रैंक कौन सी रही? तो इसमें बिहार तीसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार की जो है तीसरे स्थान पर रहा। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम CBDC केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया? ये भारत का पहला नगर निगम बना है, बिहार से है, तो वैसे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, पटना नगर निगम। आपको ये ध्यान रखना है, ये इसी से जुड़े हुए पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंटों को आपको पढ़ना है। गौरतलब है पटना नगर निगम जो है CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम है। इस दौरान नगर सेवकों के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई थी जहां उन्हें डिजिटल रुपए के लाभ का उपयोग के बारे में जानकारी दी गई थी। ये सभी पॉइंट आप बार बार पढ़ते रहें। ये जो PDF होगी मैं सारी PDF जो हैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप दोनों ही टेलीग्राम चैनल को मतलब ज्वाइन कर लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जाम वाले को और फैक्ट स्टडी वाले को। वहाँ इन PDF को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा।
बिहार सरकार के किस विभाग ने स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सरकार के किस विभाग ने स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है? तो कला एवं संस्कृति विभाग ने ये स्कॉच अवार्ड 2023 का विनर रहा है, ध्यान रखना है। सीधा सा क्वेश्चन है, स्कॉच अवार्ड 2023 में बिहार का कौन सा विभाग ने जीता है? तो ये कला एवं संस्कृति विभाग ने जीता है। अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। मेडिकल मतलब सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तेजस्वी यादव जी हैं। द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? तो अस्पतालों में स्वास्थ्य सुधार संबंधी ये मिशन है, तेजस्वी यादव जी के द्वारा शुरू किया गया है। यह है मिशन परिवर्तन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सरकार ने हाल ही में समाचारों में चर्चित रहा बेफिक्र, इसको पढ़ते हैं हम हिंदी में BEFIQR ऐप लॉन्च किया है। ऐप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये बेफिक्र ऐप है, ये बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। इसकी अगर आपको जाननी है फुल फॉर्म बेफिक्र की, तो ये है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पॉन्स। ये आप इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहीं नोट कर सकते हैं नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस किस बिहार विश्वविद्यालय ने सुषमा स्वराज ऑडिटोरियम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड व्याख्यान श्रृंखला की मेजबानी की? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मतलब बिहार के किस विश्वविद्यालय ने ये एंगेजिंग यंग माइंड व्याख्यान श्रृंखला की मेजबानी की G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट में? तो ये बिहार का था बिहार नालंदा विश्वविद्यालय, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। व्याख्यान श्रृंखला विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के सहयोग में आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में भारत और विदेशों के प्रतिष्ठित विद्वान और राजनयिकों ने भाग लिया था। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। बिहार में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई? तो ये समाज कल्याण विभाग द्वारा की गई है। ये क्वेश्चन पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये जो हमने पीछे आपकी करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल कराई है उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो साइकिल योजना है समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य ये है कि लड़कियों को शिक्षा तक उनकी पहुंच में सुधार के लिए साइकिल प्रदान करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव प्रक्रिया में मंगलामुखी समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार के राज्य चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्टेट आइकन बनाया गया है? मंगलामुखी आपको मालूम होना चाहिए, ये जो है ट्रांसजेंडर के लिए शब्द उपयोग किया जाता है। तो ये ट्रांसजेंडर है मोनिका दास, इनको स्टेट आइकन बनाया गया है बिहार चुनाव आयोग द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बिहार में स्टाइलिश ट्रांसजेंडर के नाम से मशहूर हैं मोनिका दास। चुनाव प्रक्रिया में मंगलामुखी समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार राज्य ने इन्हें स्टेट आइकन नियुक्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पूर्व में मोनिका दास बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 में प्रदेश की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी के रूप में भी 4 चुनाव कार्य संपन्न करा चुकी हैं। 30 साल की हैं ये मोनिका दास, देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर भी बनी। अगर पूछा जाए देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर, तो ये मोनिका दास। ये अभी वर्तमान में पटना के केनरा बैंक में अधिकारी हैं। बिहार का दूसरा एम्स निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बात चल रही है दरभंगा में बनाए जाने की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दरभंगा अभी पिछले दिनों काफी चर्चा में भी रहा था। तो यहाँ पर दूसरा जो एम्स बनाए जाने की स्वीकृत है। पहला एम्स तो पटना में है बिहार का। अगर पूछा जाए बिहार का पहला एम्स कहाँ पर है, तो ये पटना में है, ध्यान रखना है। इसके लिए जो बजट भी आवंटित कर दिया गया है 309 करोड़, ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार का चाहे कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिहार में शहीद दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।